जंतर मंतर। एक गांव में राहुल नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता किसान थे, वे खेतों में काम करते थे। राहुल घर पर ही रहता था। वह अपने पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता रहता था। एक दिन राहुल गेंद से खेल रहा था, तभी उसकी गेंद जंगल की ओर चली गई। वह गेंद लेने के लिए जंगल में पहुंच गया। वहां जाकर उसे कहीं भी गेंद नहीं मिली। तभी उसने देखा पास ही में एक कुआं है। उसने सोचा कहीं गेंद कुएं में तो नहीं चली गई। कुएं के अंदर झांकने लगा। गेंद निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन राहुल निराश होकर जाने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी गेंद अपने आप ऊपर आ गई। ये देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। गेंद को लेकर वह वापस कुएं के पास गया। कौन है जिसने मेरी गेंद निकाली? मैं उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ। तभी कुएं से आवाज आई, मैं कुएं की चुड़ैल हूँ, मुझसे डरो मत। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ये सुनकर राहुल डर गया और वहां से भागने लगा। तभी कुएं से रोने की आवाज आई, जिसे सुनकर राहुल रुक गया। वह डरते डरते कुएं के पास गया। तभी कुएं में से सफेद रंग की चुड़ैल बाहर आ गई। भागो मत, मैं बहुत अकेली हूँ, मुझसे दोस्ती कर लो। लेकिन कहीं तुम मुझे खा गई तो क्या होगा? अरे मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। सब मुझसे डरते हैं, लेकिन किसी से भी पूछ लो, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगा, लेकिन मैं तुमसे अकेले में मिलने आऊंगा। किसी ने देख लिया तो वो मुझे भी चुड़ैल समझने लगेगा और किसी तांत्रिक के पास ले जाएंगे। वैसे भी मैं जब तक न चाहूँ कोई मुझे देख नहीं सकता। इस तरह राहुल और चुड़ैल दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब हर दिन जब उसके माता पिता खेत पर काम करने चले जाते, तो राहुल चुड़ैल के साथ खेलने पहुंच जाता। दोनों मजे से खेलते रहते। चुड़ैल उसके साथ तरह तरह के खेल खेलती। जब राहुल थक जाता तो दोनों बैठकर बातें करने लगते। एक दिन गांव का एक आदमी किसी काम से जंगल से जा रहा था। उसने राहुल को कुएं के पास खेलते देखा। वह दौड़ता हुआ खेत पर गया और उसके माता पिता से कहा, अमर भाई, तेरे लड़के पर तो चुड़ैल का साया है। वह पागल हो गया, अकेला जंगल में चुड़ैल वाले कुएं के पास खेल रहा है। राहुल के माता पिता भागे भागे वहां आते हैं, लेकिन राहुल नहीं मिलता। वे तुरंत घर पहुंच जाते हैं। घर पर राहुल बैठा था। अरे, आप दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए? तू कुएं के पास क्या कर रहा था? कुछ नहीं, मेरी गेंद वहां चली गई थी। बेटा, आज के बाद वहां मत जाना। वहां एक चुड़ैल रहती है। ठीक है, मैं अब कभी नहीं जाऊंगा। अगले दिन चुड़ैल राहुल को ढूंढती हुए उसके घर पहुंच जाती है। दोस्त, तुम आज आए क्यों नहीं? मम्मी पापा ने मना कर दिया। जानती हूँ कल एक गाँव वाले ने तुम्हें कुएं के पास देख लिया था। तुम मेरे घर में रहने लगो, फिर हम यहीं खेल लेंगे और किसी को पता भी नहीं लगेगा। चुड़ैल वहीं रहने लगी। एक दिन राहुल चुड़ैल से बात कर रहा था। तभी उसके पिता ने उसे हवा में बड़बड़ाते हुए देखा और पूछा, तुम किससे बात कर रहे थे? पापा, मैं एक चुड़ैल से बात कर रहा था। आप डरे नहीं, वह मेरी दोस्त है और केवल मुझे दिखाई देती है। बेटा, ये तू क्या कह रहा है? मैं आज ही तुझे तांत्रिक के पास ले चलता हूँ। इन्हें बोल, मैं बुरी चुड़ैल नहीं हूँ। नहीं पापा, वो बहुत अच्छी है। अच्छी? राहुल अपने पिता को बहुत समझाता है, लेकिन वे नहीं मानते। राहुल को अपने रिश्तेदार के घर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। कई सालों के बाद जब राहुल शहर से पढ़कर गांव आता है, तो वह उसी कुएं के पास जाता है। लेकिन उसे चुड़ैल नहीं मिलती। वह निराश होकर वापस आ जाता है। तभी एक लड़की उससे मिलने आती है। वह बताती है कि वह वही चुड़ैल है। अब उसका जन्म हो चुका है। उसके बाद दोनों दोस्त बन जाते हैं।